5 बंदरों की कचौड़ी। एक घने जंगल में 5 शरारती बंदर थे। उनके नाम थे मोंटू, चालू, गोलू, झब्बू और टिंकू। ये पांचों पूरे जंगल में अपनी शरारतों के लिए मशहूर थे। एक सुबह 5 बंदर पेड़ पर बैठे पेट पकड़कर कराह रहे थे। उफ, भूख से मेरी आंखों के आगे तारे नाच रहे हैं। कल के आम भी खत्म, केला भी खत्म, अब क्या खाए? अरे यहाँ भूख भूख कहते रहने से अच्छा है क्यों ना हम गांव चले जाए, वहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हाँ, गांव यानी लोग, मतलब खाना, मतलब मजा आएगा। तो फिर चलो चलते हैं गांव। वो 5 बंदर खुशी से गांव पहुँचे। गांव में घूमते घूमते वो गांव के बीच एक घर में आए। वो एक बूढ़ी दादी का घर था। दादी आंगन में कचौड़ी तल रही थी। कचौड़ी की खुशबू ऐसी कि बंदरों के मुंह से लार टपकने लगी। अरे यार, क्या खुशबू है कचौड़ी की। भूख तो खुशबू से और भी बढ़ गई। बस एक कचौड़ी मिल जाए, मजा आ जाए। अरे मोंटू, एक नहीं 5 कचौड़ी बोल, हमें भूल गया क्या? थोड़ी देर के लिए दादी अंदर पानी लेने गई। बस मौका मिलते ही 5 बंदर पेड़ से नीचे आए। मोटू ने पूरी कचौड़ी की टोकरी पकड़ ली और 5 जंगल की तरफ भाग गए। जंगल पहुंचते ही गोलू बोला, सारी कचौड़ी मोटू ने क्यों पकड़ी? ए मोटू देख, अब कचौड़ी सब में बराबर बांटनी पड़ेगी। मैं सबसे बड़ा हूँ और मैंने ज्यादा मेहनत की है, इसलिए मैं तुम सबको एक एक ही कचौड़ी दूंगा। बाकी की सारी कचौड़ियाँ मेरी। अरे मोटू, पर हमने भी तो मेहनत की ना। नहीं नहीं, ये सब बातें हमें मंजूर नहीं। कचौड़ी के लिए उनमें झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बड़ा कि कचौड़ी गिर गई, धूल में लथपथ हो गई। ये देख झगड़ा बंद, सारे चुपचाप बस देखते रहे। तब धीरे से झब्बू बोला, अरे अब क्या करें, झगड़े के कारण एक भी कचौड़ी नहीं मिली। अब हम खुद कचौड़ी बनाएंगे। हम और कचौड़ी? हाँ, इंसान बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फिर क्या, सबने हाथ मिलाया, काम बांट दिया गया। सबसे पहले मोटू आटा लाने गांव के चक्की में पहुंचा। उसने चुपके से आटा की बोरी उठाई, लेकिन बोरी भारी थी। वो धड़ाम से गिर गया। पूरी बोरी उस पर गिर गई और वो पूरा सफेद हो गया। अरे ये सारे हादसे मेरे साथ ही क्यों होते हैं? अब तो इस सफेदी की झनकार से आटा चुरा कर भागना होगा। फिर मोटू जैसे तैसे करके आटा की बोरी पीठ पर लाद कर वहां से भाग लिया। वो अपने साथी बंदर के पास आया। उसे देखकर वो हंसने लगे। अरे मोटू, तू तो सफेद भूत बन गया। हाँ, बन गया तो हंसो मत ज्यादा। जो काम मिला था उसे पूरा तो किया ना मैंने। फिर गोलू आलू लाने खेत गया। आलू खोदते खोदते वहाँ किसान आ गया। अरे बंदर, रुक रुक जा। अरे बाप रे, इस किसान को क्या अभी आना था? आलू लाने का काम मेरा है, अब मैं क्या करूँ? हाँ, मुंह में भर लेता हूँ कुछ आलू और भाग लेता हूँ। किसान बड़ी सी लकड़ी लेकर गोलू के पास आने लगता है। गोलू डर गया, पर जाते जाते उसने आलू मुंह में दबा दिए और कुछ दोनों हाथ में लेकर भागने लगा। इधर टिक्कू तेल की दुकान गया। चुपके से उसने 3-4 बोतल उठा ली और भागकर जंगल पहुंचा। ऐसे में उसके हाथ से एक बोतल गिर गई। सारा तेल जमीन पर और उस पर से गोलू फिसल गया। अरे गोलू, तू तो पूरा तेल तेल हो गया। अब तुझे ही पकोड़ा समझकर तलना पड़ेगा। तू ही है अब पकोड़ा। इस तरह से मोटू आटा, गोलू ने आलू, टिक्कू ने तेल और झब्बू ने मसाले लाए। अब चालू ने जंगल में पत्थरों से चूल्हा बनाया, आग जलाई और उस पर एक कढ़ाई रख दी। मोटू ने आटा गूंदना शुरू किया, लेकिन कभी पानी ज्यादा तो कभी आटा ज्यादा। आटा चिपचिपा हो गया और आखिरकार ऐसे करते करते आटा बन ही गया। आलू मसाले में गिर गए। अब आटा बेलने की कोशिश कर रहे थे, पर एक भी आकार गोल नहीं। एक तो दिल जैसा, एक नक्शे के जैसा, तो दूसरा जूते के जैसा। कोई बात नहीं दोस्तों, स्वाद अच्छा होना चाहिए, आकार से क्या लेना देना। अब वो गोल बने या फिर कोई नक्शा, चलो कचौड़ी बनाकर तलते हैं। 5 बंदर कचौड़ी के आकार देखकर हंसने लगे। उन्होंने वैसे ही कचौड़ी बनाई। कढ़ाई में तेल गरम हो गया। पहली कचौड़ी डाली,
छन्ना करके तेल उछला, सब पीछे भाग गए। लेकिन ऐसे में कचौड़ी जल गई, पूरी काली की काली हो गई। अरे ये तो कोयला बन गई, अब दूसरी कचौड़ी डाल के देखते। पर ये क्या, दूसरी कचौड़ी तो तेल में फट गई, तिल चारों तरफ। वो सारे के सारे शांत हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कचौड़ी बनाए। तब समझदारी दिखाते हुए चालू बोला, हमें शांति से काम करना पड़ेगा। ये 2 कचौड़ी खराब हुई तो क्या हुआ, हम फिर से कोशिश करेंगे। फिर एक ने कचौड़ी भरी, दूसरे ने वो तेल में डाली और तीसरे ने उसको पलटा, और इस तरह से बन गई सुनहरी फूली हुई और खुशबूदार कचौड़ी। उसे देखकर सारे खुश हो गए। उनकी आंखों से तो खुशी के आंसू बहने लगे। वाह, ये तो दादी वाली कचौड़ी बन गई। हमारी मेहनत रंग लाई दोस्तों। हाँ साथियों, हम जीत गए। उन्होंने ढेर सारी कचौड़ी बनाई, पूरी टोकरी कचौड़ियों से भर गई। 5 बंदरों ने एक एक कचौड़ी उठाई कि तभी सामने दादी माँ आ गई। उन्हें देखकर वो सारे डर गए। तो तुम थे कचौड़ी चोर? चलो मेरी कचौड़ियाँ मुझे वापिस कर दो। अरे मैं बूढ़ी मेहनत से कचौड़ी बनाती हूँ और उसे बेचती हूँ, और तुम हो कि मेरी कचौड़ी लेकर भागे। ये सुनकर बंदर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब चालू बोला, माफ कर दो दादी माँ, हमसे गलती हो गई। पर दादी माँ, ये कचौड़ी हमने खुद बनाई है। हाँ दादी, ये हम सब ने मिलकर बड़ी ही मेहनत से बनाई है कचौड़ी। पहले तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर हमने हार नहीं मानी दादी। हमने सीखा और हमने फिर से कोशिश करके बना ही दिया। दादी, आप एक बार स्वाद चक्कर तो देखिए। ये सुनकर दादी को बहुत अच्छा लगा। उसका गुस्सा शांत हो गया और वो मुस्कुराई। टिक्कू ने दादी को एक कचौड़ी खाने को दी। दादी ने कचौड़ी खाई और खाते ही बोल पड़ी, अरे वाह, तुम तो शेफ हो गए। मुझसे भी अच्छी कचौड़ी बनाई तुम सबने। इस बात पर मैं तुम सबको माफ कर देती हूँ, लेकिन सुनो, इसके बाद फिर से चोरी करने की कोशिश मत करना। नहीं नहीं दादी, अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। वैसे मेरे पास एक काम है तुम सबके लिए। चाहो तो तुम मेरे दुकान में कचौड़ी बनाने का काम कर सकते हो। ये सुनकर वो 5 बंदर उछल पड़े। फिर 5 बंदर और दादी मिलकर कचौड़ी खाते हैं। उस दिन के बाद से 5 बंदर दादी को कचौड़ी बनाने में मदद करने लगे। वो 5 बंदर तो जंगल के बाकी जानवरों को भी कचौड़ी खाने की आदत लगा देते हैं, और वो जंगल के हलवाई बन गए और मशहूर हो गए। नीति, चोरी से नहीं बल्कि मेहनत से खुशी मिलती है, और टीम वर्क में ही ताकत होती है।